जिस इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी ताकत दिखाई, पैसा और नाम कमाया, वो चुपचाप आकर वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जो दुनिया के, भारत के बहुत बड़े सुपरस्टार थे WWE के। क्यों उन्होंने ये WWE छोड़कर वृंदावन में आकर श्री प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य बने? आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पूरे ऐशो आराम, दौलत शोहरत सब छोड़कर महाराज जी को चुना, भक्ति मार्ग चुना? आइए उनके बारे में जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ रिंकू सिंह राजपूत, जो कि WWE में वीर महान के नाम से थे। लगभग लगभग आप सभी इनको जानते हो, आपने इनकी फाइट भी देखी होगी। उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मे रिंकू सिंह, जिनके पास सपने तो थे मगर साधन नहीं थे। मेहनत रंग लाई और अमेरिका में खेलने वाले बेसबॉल के पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इसके बाद इन्होंने WWE ज्वाइन किया, लेकिन बाहरी जीत के साथ अंदर एक हार भी चल रही थी। इनका जन्म 8 अगस्त 1988 के उत्तर प्रदेश के गोपीगंज भदोही गांव में होता है। एक असाधारण परिवार में पले बड़े इनके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे। बहुत सारे भाई बहन थे। पहले इन्होंने भाला फेंक में अपना टैलेंट दिखाया और उसमें राष्ट्रीय पदक जीता। फिर 2008 में एक द मिलियन डॉलर आर्म के प्रतियोगिता के सफलता पाने के बाद उन्हें अमेरिका में बेसबॉल खिलाड़ी के रूप में साइन किया। इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द मिलियन डॉलर आर्म। 2018 में इन्होंने WWE में रेसलिंग की और एक नया नाम वीर महान नाम से मशहूर हुए। इन्होंने जॉन सीना, द ग्रेट खली जैसे बड़े रेसलर के साथ फाइट करी और जीत हासिल करी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ये अमेरिका थे, बीच बीच में भारत आते रहते थे। भारत आते तो भक्ति में पहले से झुकाव था इनका, तो आते जाते ये वृंदावन आने जाने लगे। फिर इनको लगा कि बाहर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ अधूरा सा फील हो रहा है। मन को शांति नहीं मिल रही थी। सब कुछ पाने के बाद भी अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। अहंकार, गुस्से जैसी चीजें बढ़ रही थी। एक यही मोड़ था जहाँ इन्होंने जीवन के अर्थ पर सवाल करना शुरू कर दिया। वृंदावन जाने पर साधु संतों, विरक्तों और भजनों में इनकी रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे इन्हें लगने लगा कि जो चाहिए था वो मिल गया, अब जो चाहिए वो भीतर नहीं है। इसी बीच इन्होंने एक भक्त द्वारा महाराज जी से मुलाकात की, प्रेमानंद जी महाराज जी से। वहाँ उनके सत्संग में गए। बिना अपना पद WWE की बात करे हुए इन्होंने वहाँ पर महाराज श्री की बातों ने इनको अंदर से हिला दिया। महाराज जी ने इनको बताया जो संसार में बड़ा है वो भक्ति में शून्य है। अंदर तो अशांति ही रहेगी। शांति किस चीज से होती है, कैसे शांति मिलेगी? अंदरूनी शांति के लिए महाराज जी ने इनको समझाया और महाराज जी की बातें इनके दिल को छूने लगी। फिर ये अमेरिका चले गए। बीच बीच में जब भी भारत आते ये वृंदावन जाते और महाराज जी से मिलते। करीब ये 2 या 3 बार महाराज जी के पास गए और फिर जाके इन्होंने महाराज जी को बोल ही दिया। बोले महाराज जी अब बस, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, अब मैं भटकना नहीं चाहता, अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने इनको एक ही बात बोली, अगर आपको सेवा करनी है तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, बिना पद, बिना सब कुछ करे हुए। फिर इन्होंने खुद ने चुना कि मैं एक WWE स्टार नहीं, एक सेवक बनकर यहाँ रहूँगा, सेवक बनकर ही सेवा करूँगा। तब से फिर इन्होंने वृंदावन छोड़ा ही नहीं। महाराज जी के निजी परिकर में शामिल हो गए। बिना कुछ, न अहंकार न गुस्सा, सब पे इन्होंने साधना शुरू कर दी। इनका विरक्त वेश धारण करने का एक ही मतलब था, सबसे बड़ा एक ही कारण था, इनका दुनिया की सफलता से मन नहीं भरा। इनको चाहिए थी अंदर की शांति।
इन्होंने महाराज जी में सच्चा गुरु, सच्चा साथी और सच्चा मार्ग देखा। सब कुछ छोड़कर अपना नाम, पैसा, सब कुछ छोड़कर ये महाराज जी के निजी परिकर में शामिल हो गए। ये थी WWE सुपरस्टार रिंकू सिंह राजपूत के बारे में, जिसने दुनिया के सबसे बड़े मंच पे अपनी ताकत दिखाई। उसने गुरु के चरणों में आकर झुककर सलाम किया, अपनी असली शक्ति को पहचान लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और महाराज जी के जितने भी निजी परिकर हैं मैं उन सब के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या और ऐसे सारे परिकरों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं जो भी जितने भी महाराज जी के निजी परिकर हैं सबके बारे में मैं पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगा कि पहले उनका जीवन कैसा था, कैसे क्या हुआ, कैसे महाराज जी से मिले, कैसे उन्होंने ये सब कुछ चुना। तब तक के लिए राधे राधे।